हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मैथ अकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा बराबर 7/8। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। मतलब आधार हम लोग का 7 है और लंब 8। तो हम लोग फिगर से देख सकते हैं। आधार 7 है, लंब 8। आपको कर्व निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं। आधार स्क्वायर, पाइथागोरस का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा है AC, AC तो पावर स्क्वायर बराबर लंब हम लोग का हो गया 8 का पावर स्क्वायर प्लस आधार है हम लोगों का 7 तो AC स्क्वायर बराबर 8 को हम लोग 8 से गुना करते हैं तो आता है 64 प्लस 7 को 7 से करते हैं तो आता है 49। AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आ जाइए 113 है ना। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है तो AC का स्क्वायर खत्म करने पे यह आता है रूट में 113, मतलब कर्ण का मान निकल गया रूट 113। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से करते हैं तो आता है 1 से पावर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाता है साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे सेम इसके साथ में वही करना है। 1 को 1 से करेंगे तो 1 पे पावर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस को कॉस से करते हैं तो आता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, एक पे पावर स्क्वायर मतलब एक को 2 मरते गुना करते हैं तो एक को 2 मरते गुना करने के बाद भी एक ही आता है। एक माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान नीचे होता है लंब बटे कर्ण। लंब हम लोग का दिया गया है 8, लंब दिया गया है 8 बटे कर्ण दिया गया है आपका रूट 113। एक पावर हो गया स्क्वायर। अब इसका करते हैं हम लोग कॉस वाले का, तो 1 पे पावर स्क्वायर मतलब 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है 7 बटे कर्ण है रूट 113 पावर। चलिए इसका आगे यहां देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 8 पे पावर स्क्वायर। 8 पे पावर स्क्वायर का मतलब 8 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 64 बटे रूट को जो कि हम लोग स्क्वायर से खत्म कर सकते हैं। ये रूट स्क्वायर और ये रूट को हम लोग खत्म कर देंगे तो ये आएगा सिर्फ 113। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का हो गया। अब इसके नीचे काम करते हैं। 1 माइनस 7 पे पावर स्क्वायर मतलब 7 से कितना हो जाएगा 49 बटे इसका भी स्क्वायर और ये रूट खत्म करेंगे तो आएगा 113। ठीक है, अब फिर इसके नीचे हम लोग एक मान लेते हैं। पहले ऊपर वाला निकाल करते हैं। 1 और 113 का एलसीएम निकालते हैं तो 113 ही आएगा। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते थे वो बना रहे। तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 113 आएगा तो 113 बार। तो 113 को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो आता है 113 माइनस फिर 113 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 113 आएगा तो 1 बार। तो ऊपर का पहाड़ा भी हम 1 बार पढ़ेंगे 64 एकम 64। ये ऊपर वाले का काम हो गया। इसके नीचे हम लोग बनाएंगे। फिर इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 1 और 113 का एलसीएम निकालते हैं 113। ठीक है, 1 का पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे जो कि 113 आएगा तो 113 बार। तो 113 को अगर 1 से हम लोग ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 113 माइनस अब 113 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 113 आएगा तो 1 बार। तो 49 का पहाड़ा 1 में से पढ़ते तो आएगा 49। अब देखिए 113 में 64 घटाते हैं तो आएगा 49 बटे 113। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, अब 113 में 49 को घटाते हैं तो आता है 64। नीचे आ जाएगा आपका 101। ठीक है, अब इस तरह से हो गया 4 घर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं पलटा के लिखते हैं। तो 49 बटे 113 मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 113 बटे 64। ठीक है, तो ये अब 113 कट जाएगा इक्वल टू 49 बटे 64। ये इसका निकल गया पहले नंबर का। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, है ना। आधार बटे लंब। आधार हमारा है 7, लंब हमारा है 8। ठीक है, दोनों पावर क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 7 को हम लोग फिर से स्क्वायर में करते हैं मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 49। ठीक है, और 8 को हम लोग अगर 8 से करते हैं तो आता है कितना 64। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम है। ठीक है, ये आंसर। चलिए अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, मतलब बराबर है या नहीं। ठीक है, तो 3 कॉट ए बराबर 4 तो कॉट ए बराबर 4 बटे 3। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे
लंब, मतलब 4/, फिगर से मिलता है। सी, आधार 4 है, लंब 3, ठीक है। कर्म निकालना है, इसमें पाइथागोरस का ही सूत्र लगाएंगे। कर्म स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण हमारा है AC, AC पे पावर स्क्वायर बराबर लंब हमारा है AB, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB की पावर स्क्वायर प्लस आधार हमारा है BC, BC की पावर स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। AC पे पावर स्क्वायर, तो AC तो निकालना ही है, इसलिए AC ही रहेगा, AC पे पावर स्क्वायर बराबर AB पे पावर स्क्वायर, मतलब AB का मान लंब AB कितना है, तो 3 है, 3 पे पावर स्क्वायर प्लस BC, BC कितना है, आधार यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 पे पावर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 3 को हम लोग 3 से जब करते हैं तो आता है 9 प्लस 4 को जब हम लोग 4 से करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। अब AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 मिला के जोड़ते हैं जब हम लोग तो आता है 25। इसका स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग AC बराबर √25, AC बराबर 25 का वर्ग होता है 5, ठीक है। यहां तक समझ में आइए, क्या आगे देखते हैं। एक प्लस tan स्क्वायर A बटे एक माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो इसको हम बनाते हैं। तो 1 माइनस tan का मान होता है हम लोग का लंब बटे आधार, तो लंब हम लोग का है 3, आधार है हम लोगों का 4, तो पावर स्क्वायर, ठीक है। बटे 1 प्लस tan का मान वही है लंब बटे आधार, तो लंब हम लोग का है 3, आधार हम लोग का है 4, तो पावर स्क्वायर। अब पहली लाइन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 पे पावर स्क्वायर, मतलब 3 को हम लोग 2 मरते करेंगे तो आएगा 3 या 9, है ना। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं 3 गुना, ठीक है, तो आएगा 9। इसी तरह हम लोग 4 को करेंगे तो 4 पे पावर स्क्वायर, मतलब 4 चौके कितना हो गया 16, ठीक है, बटे 1 प्लस 3 को हम लोग कितने करेंगे तो आएगा 9 बटे 4 को हम लोग करेंगे तो आएगा 16, मतलब एक मतलब माइनस में एक मतलब प्लस में। इसके नीचे एक मान लेते हैं, पहले लाइन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 और 16 कैल्सियम निकालेंगे तो आएगा 16, ठीक है। 1 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो आएगा 16, तो 16 बार, तो 16 का जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 माइनस, अब 16 का पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे, देखिए 16 आएगा एक बार, तो 9 का पहाड़ हम लोग जब 1 मध्य पढ़ते हैं तो आता है कितना 9, ये वाला बटे, इसके नीचे भी एक मान लेते हैं। 1 और 16 कैल्सियम निकाल के आएगा 16, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आएगा 16, तो आएगा आपका 16 बार में, तो 16 का पहाड़ा 1 मध्य पढ़ते हैं तो हम लोग आएगा यहाँ 16 प्लस 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो हम लोग का आएगा 16, तो एक बार, तो 9 कितना हो गया 9। अब पहले लाइन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस लाइन को, ठीक है।
16 में से 9 घटाते हैं, कितना बचेगा? 7, है ना। 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। 7/16। और इसमें 16 और 9 को हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 25 बटे, ठीक है। अब इसको जब ये 4 घर का हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, पलटा देंगे। 7/16 मल्टीप्लाई 16/25। ये 16 कट जाएगा, हमारा आंसर होगी 7/25। अभी ये पार्टिकुलर दूसरा तरफ देखते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर, कॉस का मान है हम लोग का आधार बटे कर्ण। तो आधार हम लोग का कितना है? 4 बटे कर्ण कितना है हम लोगों का? तो कर्ण हम लोग का है 5, तो पर स्क्वायर माइनस साइन, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हम लोगों का 3 बटे कर्ण हम लोगों का 5, तो पावर स्क्वायर। तो 4 को जब हम लोग 2 बार करेंगे तो आएगा 16 बटे 5 को जब 2 बार करेंगे तो आएगा 25 माइनस, इसी तरह 3 को हम लोग जब 2 बार करेंगे तो आएगा 9, 5 को 2 बार करेंगे तो आएगा 25। अब 25 का एल्सियम निकाल लीजिए तो आएगा 25, मतलब 25 सेकंड 25 तो 16 एकम 16 माइनस फिर 25 एकम 25 तो 9 एकम 9, जैसा हम लोग फ्रैक्शन में बनाते हैं, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा कितना? 7/25। तो दोनों हम लोग का क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग LHS में मान सकते हैं, LHS, इसको हम लोग RHS मान सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ हो गई, ठीक है। मतलब हाँ ये है, हाँ। आपको अगर हमारा बनाया हुआ मैथ अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो।